सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया का #AskTCP का 62वां एपिसोड। सर्वप्रथम एक बहुत ही प्यारे कमेंट से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो लिखा है हमें PR सिंह बल जी ने। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर तेरे वीडियो की, यह मुझे है खबर बेवफा वह नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। शुक्रिया सर, आपने इतना भरोसा किया कि हम बेवफा तो नहीं हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेट तो हो ही चुके हैं, तो आप सभी लोग कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। अभी रात के 1:45 बज रहे हैं, फिर भी हम शूट कर रहे हैं ताकि कल जल्दी से जल्दी हम आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। लॉटरी द्वारा सबसे पहला सवाल निकल कर आया है यूपी से प्रेम नारायण राम जी का। यह जानना चाहते हैं 2004 में कॉपर निकल वाले 5 रुपये के कॉइन नोएडा मिंट में भी बने थे क्या? जी नहीं सर, 2004 में नोएडा मिंट में 5 रुपये के सिक्कों की ढलाई नहीं हुई थी। यह सिर्फ मुंबई, कलकत्ता व हैदराबाद मिंट में ढाले गए थे। आगे आपने लिखा है कि आपको सिर्फ नोएडा मिंट के ही मिल रहे हैं, तो आप जरा ध्यान से मैग्नीफायर ग्लास लगाकर देखिए, वह नोएडा नहीं मुंबई मिंट होगा। मुंबई मिंट में ढाले गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। हैदराबाद और कलकत्ता मिंट वाले रेयर और स्केयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप #AskTCP 60 वाला एपिसोड दोबारा से देख लीजिए, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। अगला सवाल है हजूर साहेब नांदेड़ से फाहिद कुरैशी जी का। कुरैशी जी जानना चाहते हैं 50 नए पैसे 1959 मुंबई मिंट कॉइन की प्राइस। कुरैशी सर, वैसे तो इस सवाल का जवाब हम पिछले वीडियोस में दे चुके हैं, लेकिन यह एक बहुत ही महंगा 50 पैसे का सिक्का है, और यदि आप में से किसी के पास भी 50 पैसे का यह सिक्का हो और आप उसे गलती से कम में ना बेच दें, इसीलिए दोबारा आपको बता देते हैं 1959 50 नए पैसे मतलब रुपए का आधा भाग के ऐसे सिक्के की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 10,000 से 50,000 रुपए तक। अगला सवाल है इंदौर से अशोक जैन जी का। यह जानना चाहते हैं डीमोनेटाइज हो चुके 1000 रुपए के नोटों में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन से हैं? कृपया आप सभी नोट कर लें। विमल जालान इनसेट A, डॉक्टर YV रेड्डी इनसेट R 2005 वाला, डी सुब्बा राव प्लेन इनसेट 2008 वाला। कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि प्लेन इनसेट किसे कहते हैं। इस विषय पर एक वीडियो हम बनाकर आपकी सेवा में पेश कर चुके हैं। उसमें हमने बताया है कि प्लेन इनसेट किसे कहते हैं, मतलब जिसमें इनसेट नहीं होता है, इनसेट की जगह खाली होती है, उसे प्लेन इनसेट कहा जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यह वाला वीडियो अवश्य देख लें। और डी सुब्बा राव प्लेन इनसेट 2008 के बाद आखिरी ऐसा नोट जो वैल्यूएबल है रघुराम जी राजन R इनसेट सन 2016। यह चारों नोट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, और यदि आपके पास 1000 रुपये के इन चारों नोटों का सेट है तो आपको आज भी इनके बेस प्राइस से ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। लॉटरी द्वारा अगला सवाल निकल कर आया है भुवनेश्वर उड़ीसा से प्रयास जी का। यह जानना चाहते हैं 1907 एक आना सिक्के की कीमत। प्रयास सर, 1907 एक आने का सिक्का सिर्फ मुंबई मिंट द्वारा ढाला गया था। यह एक स्क्वायर सिक्का है, वर्तमान मार्केट प्राइस 50 रुपये से 5000 रुपये तक। अगला सवाल है मुंबई से अकील खान जी का। यह लिखते हैं मेरे पास एक 100 रुपये का नोट है 2014 का, ई इनसेट गवर्नर डी सुब्बा राव का। 2014 में तो गवर्नर रघुराम जी राजन थे, तो क्या यह नोट वैल्यूएबल है? सर, आपका यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। बाकी सभी भी कृपया गौर कीजिएगा। आमतौर पर गवर्नर चेंज होने पर देश की चारों प्रिंटिंग प्रेस की डाइयाँ चेंज कर दी जाती है नए गवर्नर के सिग्नेचर के साथ। 4 सितंबर 2013 को डी सुब्बा राव की सेवानिवृत्ति के पश्चात रघुराम जी राजन ने पदभार ग्रहण कर लिया था, परंतु देवास प्रिंटिंग प्रेस वाले चेंज करना भूल गए और 25 फरवरी 2014 तक डी सुब्बा राव की सिग्नेचर वाले नोट छपते रहे। 20, 100 व 500 रुपए के टोटल मिलाकर 37 करोड़ 20 लाख नोट 25 फरवरी 2014 तक छप चुके थे। इसीलिए यह म्यूल कैटेगरी का कॉमन नोट है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वर्तमान मार्केट प्राइस 200 से 300 रुपए तक चल रही है।
अगला भी एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है सतारा महाराष्ट्र से सूर्यकांत जी का। ये जानना चाहते हैं बैंक की बोरी कहाँ मिलती है और बोरी में कितने कॉइन होते हैं। सर नॉर्मली तो बैंक की बोरी बैंक में से ही लेना पड़ती है। जो भी आपके आसपास करेंसी चेस्ट ब्रांच हो उस ब्रांच में यह सिक्कों की बोरी आसानी से मिल जाती है। यदि ना मिले तो फिर आपको मार्केट से परचेस करना रहता है। अलग अलग डिनोमिनेशन की अलग अलग बोरी होती है। 50 पैसे वाले सिक्कों की बोरी में 5000 लूज कॉइन आते हैं जिनकी बेस प्राइस होती है 2500 रुपये। मतलब 2500 रुपये में एक बोरी आपको मिल जाती है। और 1 रुपये की बोरी में 2500 सिक्के आते हैं, 100 सिक्कों के पाउच बने हुए। और इस बोरी में ऐसे 25 पाउच होते हैं जिनकी बेस प्राइस होती है 2500 रुपये। तो 1 रुपये के सिक्के की बोरी भी आपको मिल जाती है 2500 रुपये में। इसके बाद आती है 2 रुपये के सिक्कों की बोरी। और 2 रुपये के सिक्कों की बोरी में भी 2500 सिक्के होते हैं जो कि 100 के पाउच में बने होते हैं। मतलब 2 रुपये के सिक्कों की बोरी की बेस प्राइस होती है 5000 रुपये। फिर आती है 5 रुपये के सिक्कों की बोरी। इस सिक्के की बोरी में भी 2500 सिक्के होते हैं और 5 रुपये के 2500 सिक्कों की बेस प्राइस होती है 12500 रुपये। तो यह बोरी भी आपको मिल जाती है 12500 रुपये में। 5 रुपये के सिक्के भी 100 के पाउच में आते हैं। और 10 रुपये के सिक्कों की बोरी में 20 पाउच आते हैं 10 रुपये के सिक्कों के। मतलब 10 रुपये के सिक्कों की बोरी की बेस प्राइस होती है 20,000 रुपये। और 20 रुपये के सिक्के भी जारी हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसकी बोरी मेरे हाथ में नहीं आई है। इस वजह से मुझे न तो पता है न मैंने कहीं से सुना है कि उस बोरी में किस तरीके से सिक्के आएंगे, लूज कॉइन आएंगे या फिर पाउच में आएंगे। वह बोरी में 1000 सिक्के होंगे या फिर 2000 सिक्के होंगे। ये आने वाले कुछ समय बाद ही पता पड़ेगा। और जैसे ही हमें पता पड़ेगा हम कोशिश करेंगे आपको अवश्य इससे अवगत कराएं। तो आप सभी लोगों को भी पता चल गया होगा कि कौन से डिनोमिनेशन की बोरी कितने सिक्कों की आती है और कितने रुपए की आती है। बोरी लेने से एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उस बोरी में आपको कई एरर कॉइन भी मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कटिंग एरर होता है, लेमिनेशन एरर होता है, डाई रोटेशन एरर होता है, गोस्ट एरर होता है और भी एरर होते हैं। तो आपको इस बोरी में कुछ एरर कॉइन भी मिल सकते हैं। तो यदि आपको बोरी मिलती है तो कोशिश कीजिए बोरी लेने की और उन्हें देख लीजिए। जो आपके कलेक्शन में रखना है आप रख लीजिए। यदि कुछ एरर कॉइन मिले तो बहुत अच्छी बात है, आपका फायदा हो जाएगा। और बाकी सारे सिक्के वापस आप मार्केट में चला दीजिए। ठीक है ना। तो नोट कर लें राज की बात कि जब भी आपको बैंक से सिक्कों की बोरी मिले आप तुरंत ले लें, आपका 100% फायदा होगा। अगला सवाल है पुणे से विनायक जी का। यह जानना चाहते हैं 1877 हाफ आना की वैल्यू। सर 1877 जो कि मुंबई व कलकत्ता मिंट द्वारा ढाले गए थे, यह दोनों रेयर कॉइन हैं। इनकी वर्तमान मार्केट प्राइस 500 रुपए से 15,000 रुपए तक है। अगला कमेंट निकल कर आया है हैदराबाद से मोहम्मद रशीद जी का। ये लिखते हैं मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, आपसे सवाल भी बहुत बार पूछ चुका हूँ मगर आपने कभी जवाब नहीं दिया। खैर छोड़िए, बस आप मेरा नाम वीडियो में अपने मुंह से ले दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी सर जी, धन्यवाद। मोहम्मद रशीद जी, आपने लिखा है कि आप कई बार सवाल पूछ चुके हैं। इस बार भी सवाल पूछ लेते तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे देता, क्योंकि इस बार आपका सवाल लॉटरी द्वारा चयनित हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन उनमें से 68% सवाल गलत होते हैं। मतलब उनमें या तो हैशटैग नहीं लगा होता, या आस्क टीसीपी नहीं लिखा होता है, या उनके शहर का नाम नहीं होता है, या उनका खुद का नाम नहीं होता है, या सवाल अधूरा होता है। तो हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि हम इस तरह के आधे अधूरे सवालों को लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम सर्च इंजन में जाके हैशटैग आस्क टीसीपी लगाते हैं और सिर्फ वही सवाल हमें नज़र आते हैं जो आपने हैशटैग आस्क टीसीपी लगाए होते हैं। यदि आपने बहुत अच्छा सवाल भी लिखा है लेकिन यदि आपने हैशटैग आस्क टीसीपी नहीं लगाया है तो वह हमारे सर्च इंजन में शो नहीं होता है और उन सवालों का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड सवाल होते हैं। कोई एक सवाल का जवाब हम एक से ज़्यादा बार दे चुके होते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी हमने एक सवाल का जवाब दिया है। उसके बाद में भी यदि वही सवाल आप रिपीट करके पूछेंगे, फिर आप चाहे 25 बार पूछें, 50 बार पूछें या 100 बार पूछें, हम उस सवाल को लॉटरी में शामिल नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, हम ये चाहते हैं कि आप में से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। यह वीडियो देख के आप अपना समय दे रहे हैं, मैं भी अपना समय लगा रहा हूँ, मेरी बिटिया भी अपने जीवन का अनमोल समय दे रही है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, एडिट करने में और उन्हें पब्लिश करने में। समय का सदुपयोग हो, आप लोग कुछ सीख पाएँ जिससे आपके जीवन में आर्थिक फायदा हो। ज्ञान में तो फायदा हर व्यक्ति चाहता ही है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसके स्टेटस में भी कुछ बढ़ोतरी हो। यदि उसके पास कुछ पुराने सिक्के या नोट पड़े हैं या उसको ऐसा नॉलेज मिलता है कि यह पुराने सिक्के और नोट ऊंची कीमतों पर बिकते हैं और कहीं उसको मौका लगता है तो वह नोट और सिक्के खरीद के और ऊंची कीमतों पर बेचकर अपने लिविंग स्टेटस को ऊंचा करना चाहता है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आपकी लिविंग स्टेटस ऊंची हो
और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आर्थिक रूप से भी ज़रूर फायदा हो। तो आप जब नए नए सवाल पूछेंगे, रोचक सवाल पूछेंगे, तो उन सवालों के जवाब जानकर आपको भी अच्छा लगेगा और बाकी लोग भी बोर नहीं होंगे। तो कृपया आप सभी नाराज़ ना हुआ करें। यदि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो आप देखें कि आपने सवाल अधूरा लिखा है कि सवाल रिपीटेड है। कई लोग बोलते हैं कि हमने पूरे वीडियो देख लिए, लेकिन उन लोगों से पूछो कि पूरे मतलब कितने, तो बोले सारे देख लिए। सारे कितने? बोले आपके 25 वीडियो है ना, 25 के 25 ही देख ली। तो उन सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप सारे वीडियो देखिए। 250 से ज़्यादा वीडियो हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पर। इसके अलावा 2 चैनल और हैं, उन पर भी कई वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो आप सारे वीडियो देखें, ध्यान से देखें, मन लगाकर देखें और नोट करते जाएं। बहुत फायदा होगा आपको और मेरा उद्देश्य यही है कि आपका फायदा हो। तो अगली बार जब भी आप सवाल करें, सबसे पहले #AskTCP, आपका नाम, आपके शहर का नाम और उसके बाद पूरा सवाल। और कृपया नए नए सवाल पूछें, कोई भी रिपीटेड सवाल ना पूछें। एक बार में एक ही सवाल पूछें। इस तरह से आपके सवाल के चयनित होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल निकल कर आया है हरियाणा के योगेश बंसल जी का। यह लिखते हैं, सर जी नमस्कार, मैं योगेश बंसल, आपका एक न्यू सब्सक्राइबर। सर, हरियाणा से हूँ। सर जी, आपका चैनल बेस्ट चैनल है, आप बेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर प्लीज़ अपने सब्सक्राइबर को रिप्लाई करें, निराश ना करें। सर मेरा क्वेश्चन है कि 100 रुपीज़ एम नरसिंहम के नोट की क्या वैल्यू है? साथ में उन्होंने प्रीफिक्स और नंबर भी दिया है। योगेश बंसल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। और हम किसी भी सब्सक्राइबर को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, पर हम चाह कर भी कई बार हर एक सवाल का जवाब #AskTCP में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतने सारे सवाल आते हैं, तो इतना समय नहीं रहता है कि हर एक सवाल को AskTCP में शामिल कर लिया जाए। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, परंतु हम कोशिश करते हैं कि आप में से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। AskTCP में हम ऐसे सवाल शामिल करने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं। भले आपका नाम न लिया जाए, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में जो सवाल चलते हैं, उन सवालों का जवाब मिलता है उनको #AskTCP देखने से। और यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको एक ही वीडियो में 10 से ज़्यादा सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आप कोशिश किया कीजिए कि कम से कम #AskTCP वाले वीडियो बिना स्किप किए देखा कीजिए। और इसमें इतनी सारी बातें हम बताते हैं, इतने सारे सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं लोगों के। तो आप भी उन सवालों से फ़ायदा उठाया कीजिए और जो डायरी बनाई है उसमें नोट करते जाइए कि कौन कौन से नोट या कौन से सिक्के ज़्यादा वैल्यूबल हैं, या कौन कौन से नोट या कौन कौन से सिक्के छप चुके हैं और आपके कलेक्शन में नहीं है, आपका कलेक्शन पूरा करना है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट करते जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। और एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी सब्सक्राइबर से, कृपया आप निराश न हुआ कीजिए। यदि आपका सवाल लॉटरी में शामिल नहीं होता है तो आप दोबारा से सवाल लिखिए, तीसरी बार लिखिए, चौथी बार लिखिए, 50 बार लिखिए, 100 बार लिखिए। हम इस चीज़ से नाराज़ नहीं होते हैं कि आप एक ही सवाल को 100 बार 200 बार लिखते हैं, लेकिन जब भी आपका सवाल लॉटरी में शामिल हो जाएगा हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए अब आपको इस नोट के बारे में बता देते हैं। 1977 में कोबाल्ट ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर एम नरसिंहम की सिग्नेचर वाला 100 रुपये का यह नोट रेयर नोट है। इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 2000 से 20,000 रुपये तक चल रही है। यदि यूज्ड कंडीशन में भी है तो भी आपको इस एक नोट के 2000 रुपये तक मिल सकते हैं। और यदि यूएनसी कंडीशन में है और नंबर भी थोड़ा अच्छा है तो आपको 20,000 भी आसानी से मिल जाएंगे। और यदि सॉलिड फैंसी नंबर का यह नोट आपके पास है तो उसकी कीमत 50,000 रुपये से भी ऊपर जा सकती है। तो हमें उम्मीद है आपने इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखा होगा और आपको कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे और आपका सवाल भी इस वीडियो में शामिल हो गया होगा। उसके बाद में भी यदि किसी कारण से आपका सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाया है तो भी आप निराश न हो। कृपया इंतजार करें हमारे अगले #AskTCP वाले एपिसोड का। हम कोशिश करेंगे बचे हुए सवालों का जवाब उस वीडियो में देने की। और बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है AskTCP के वीडियो में, तो आप अगले वीडियो जरूर देखें जिसमें हम आपको होने वाले चेंज के बारे में बताएंगे। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।